हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ राहुल कुमार और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री द मैजिक चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है नस्ट इक्वेशन को हम डिफरेंट कंडीशन में कैसे अप्लाई करने वाले हैं, ये हम देखने वाले हैं विद एग्जांपल्स। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल का केस। कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन सेल में जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं वो दोनों सेम ही मटेरियल की होती हैं। एनोड भी उसी मेटल का होता है और कैथोड भी उसी मेटल का होता है, लेकिन इन दोनों जो सॉल्यूशन होते हैं दोनों, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन वो अलग अलग होती है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन सेल होता क्या है। तो लिखिए मेरे साथ, कॉन्सेंट्रेशन सेल को हम कैसे डिफाइन करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन सेल कॉन्सेंट्रेशन सेल can be defined as electrochemical cell that consists of two half cells wherein the electrodes are same but they vary in concentrations। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल जो होता है वो एक ऐसा सेल होता है जिसमें जो इलेक्ट्रोड हैं दोनों, चाहे वो कैथोड हो चाहे वो एनोड, वो दोनों सेम ही मेटल की बनी होती हैं, ठीक है। और लेकिन उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिफरेंट होती है। तो चलिए कैसे अप्लाई करेंगे इस पर नस्ट इक्वेशन को, एक एग्जांपल देखते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, उसका ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एक यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड में मैं इसको Ag से Ag1 पॉजिटिव, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में होगा और ये एक्वस में। इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.01 मोलर दी हुई है। यहाँ एक सॉल्ट ब्रिज लगा देता हूँ और यहाँ पर Ag1 पॉजिटिव से Ag, ये क्या है, एक्वस और ये सॉलिड। और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है वो कितनी है, 0.05 मोलर और ये इस तरफ प्लस, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर देखो नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, कैसे होगा। ई नोट सेल, मतलब हमें ई सेल कैलकुलेट करना है, ईएमएफ ऑफ द सेल। तो नस्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन log 10 बेस पर क्यू। ये हमें देखो, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ई नोट सेल को कैलकुलेट कर लेते हैं। ई नोट सेल, अब यहाँ पर हमें जो Ag1 पॉजिटिव और Ag, इसकी जो वैल्यू है वो दी हुई है कितनी, 0.80 वोल्ट। देखिए यहाँ जो ई नोट सेल की वैल्यू होगी, कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए ई नोट सेल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव, वो हमेशा जीरो होगी। कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए ई नोट सेल की वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। मैं यहाँ पे तो दिखाने वाला हूँ आपको कि कैसे जीरो होगी, लेकिन आप याद रखें कि कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए जो ई नोट सेल की वैल्यू है वो हमेशा जीरो होगी। तो देखो ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट आर माइनस ई नोट एल, ये फॉर्मूला होता है। ई नोट आर मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब देखो यहाँ पर दोनों ही इलेक्ट्रोड जो हैं वो सिल्वर के हैं, तो ई नोट सेल इक्वल टू, मतलब कि रिडक्शन जो है वो भी सिल्वर का होगा, माइनस लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो ये भी क्या होगा, इसका दोनों की वैल्यू हमें क्या है, मतलब जो क्या है ये, कैथोड पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एनोड पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो प्लस 0.80 माइनस प्लस
0.80, तो ये प्लस का 0.80 और प्लस माइनस माइनस 0.80, ये क्या हो गया, कैंसिल होकर के आ गया 0। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल के केस में यही होने वाला है हर बार, ई नोट सेल की जो वैल्यू होगी वो 0 ही आने वाली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर n क्या है, n की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पर सिल्वर का केस में, चलो पहले वो लिख लेते हैं, दोनों की रिएक्शन अलग अलग, एनोड पर क्या होने वाला है और कैथोड पर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देखो Ag एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और Ag में चेंज, Ag1 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ये क्या है, सॉलिड और ये एक्वस। और ये प्रोसेस कहाँ होता है, एनोड पर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है 0 से +1, 0 से +1 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखो कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होगा, सेम ही मेटल है तो ये Ag1 पॉजिटिव इस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Ag सॉलिड में चेंज हो जाएगा। और ये प्रोसेस कहाँ होगा, कैथोड पर, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तो n की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, तो n = हो जाएगा 1। अब देखिए Q की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। Q कैसे करेंगे, देखो इसके लिए Q, तो यहाँ पर इस रिएक्शन को देखो जोड़ करके मैं लिखूँगा नेट रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा Ag सॉलिड, और मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, देखो ये एनोड पर है ना सॉलिड, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एनोड प्लस ये क्या है, Ag1 पॉजिटिव, और ये एक्वस फॉर्म में है, और ये कहाँ है, कैथोड पर। रीज़न बताऊँगा अभी कि इसको मैंने क्यों लिखा है। यहाँ पर देखो क्या होगा, Ag1 पॉजिटिव एक्वस, और ये कहाँ है, एनोड पर, प्लस Ag सॉलिड और ये कैथोड पर, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ देखो सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन को तो लिखते नहीं है, सॉलिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको कितना मान लिया था, 1 माना जाता है, तो सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन तो यहाँ लिखेंगे नहीं। तो अगर मैं इसके लिए Q की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगा, देखो Q पर सही है, तो देखो इस तरफ क्या है, Ag1 पॉजिटिव, और देखो ये कौन सा है, एनोड वाला, ऊपर किसको लिखते हैं हम, ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है ना, एनोड पर हो रहा है वो, और नीचे Ag1 पॉजिटिव एक्वस, और ये क्या है, कैथोड वाला, क्योंकि दोनों सेम ही मेटल के बने हुए हैं लेकिन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, इसलिए हमने यहाँ पर एनोड और कैथोड ये लिख लिया है इस तरह से। तो देखो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, एनोड पर, एनोड कौन सा है, ये वाला 0.01, और यहाँ पर इसकी कैथोड पर जो है वो क्या है, 0.01। तो अब ये वैल्यू सारी हम उठा करके इस इक्वेशन में रख सकते हैं, चलो रखो, देखिए ई सेल = 0, देखो ई नोट सेल क्या है, 0 माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू क्या है, 1 log 10 बेस पर 0.01 अपॉन 0.05, ये रख दिया, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ये देखो, ठीक है। तो ई सेल = -0.059 अपॉन 1, देखो यहाँ पर मैं log की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, एक log के फॉर्मूले होते हैं, तो क्या है, log a अपॉन b का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, तो log 10 बेस पर 1 माइनस log 10 बेस पर 5, ठीक है, -0.059 अपॉन 1, देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो 0 यहाँ पे, माइनस log 5 की वैल्यू होती है 0.6989। तो देखो अब यहाँ पर, यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 0.059 माइनस 0.6989, मल्टीप्लाई करने पर आएगा 0.412 वोल्ट, ठीक है। यही इसका जो है क्या आंसर है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन सेल हमें दिया हुआ है तो उस पर हम नेक्स्ट इक्वेशन को कैसे अप्लाई करेंगे, इस तरह से, ठीक है। अगर वीडियो समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से देखें।
ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय नस्ट इक्वेशन। देखिए जब हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था तो वहाँ पर हमने डेनियल सेल पढ़ा था। डेनियल सेल में क्या था, यहाँ पर एक कंटेनर था, उसमें हमने ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन लिया था और उसमें एक जिंक रॉड को लगा दिया था। एक दूसरा कंटेनर था और उस कंटेनर में कॉपर की इलेक्ट्रोड को लगाकर और उसमें कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन फिल किया था, ठीक है, और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया था या ना, और यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज लगा रहे थे जिसमें एक कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हमने फिल किया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ हो क्या रहा था, यहाँ से देखो इस Zn की रॉड से Zn डबल पॉजिटिव आयन निकल करके इस सॉल्यूशन में आ रहे थे और इस दूसरे कंटेनर में क्या हो रहा था, यहाँ से सॉल्यूशन में से Cu डबल पॉजिटिव आयन निकल करके कहाँ जा रहे थे, रॉड पर। ये प्रोसेस चल रहा था, ठीक है। अब देखिए ये प्रोसेस कभी ना कभी तो जा करके रुकेगा, तो जब ये प्रोसेस रुक जाएगा मतलब जब ये सेल जो है बंद हो जाएगा उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पर, है ना, कि अब ये सेल जो है वो इक्विलिब्रियम में आ गया है। जब ये सेल काम करना बंद कर देगा, मतलब यहाँ से डबल पॉजिटिव चार्ज पूरा निकल करके सॉल्यूशन में आ जाएगा और यहाँ से Cu डबल पॉजिटिव निकल करके सब कहाँ पहुँच जाएगा, इस इलेक्ट्रोड पर। तो ये सेल जो है उस समय काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो देखो इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पर जो ई सेल है वो क्या होगा, 0, मतलब कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर Q जो है रिएक्शन कोएफिशिएंट को हम उसकी जगह क्या रखेंगे, Kc की वैल्यू। और ये पूरा प्रोसीजर जो है वो 298 केल्विन पर है। तो चलिए हमने नेक्स्ट इक्वेशन को पढ़ा था, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log 10 बेस पर Q। तो देखो अब यहाँ पर हमें Q की जगह क्या रखना है, Kc, और ई सेल की जगह क्या रखना है, 0, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में तभी जाएगा जब क्या होगा, ये सेल पूरी तरह से बंद हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैं रख सकता हूँ इसको, ई सेल की वैल्यू क्या है, 0, तो ई सेल की जगह मैं यहाँ पे 0 रख सकता हूँ। ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log 10 बेस पर Kc, ठीक है। ये अब इसको इस तरह लिख सकता हूँ मैं, ई नोट सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन n log 10 बेस पर Kc। अगर मैं यहाँ से Kc की वैल्यू निकालूँ तो देखो क्या होगा, log 10 बेस पर Kc इक्वल टू ई नोट सेल गुणा n यहाँ पर और अपॉन 0.059, इससे हम Kc की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सबको समझ में आती है बात। देखो यहाँ पर log 10 बेस पर Kc, अगर Kc की वैल्यू यहाँ से पूछी जाएगी तो क्या होगा, हमें एंटी लॉग में वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और एंटी लॉग में वो नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए लॉग के कुछ फॉर्मूले मैं लिखवा देता हूँ आपको यहाँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और यहाँ पर पूरी केमिस्ट्री में, मतलब इस चैप्टर में भी और नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले log 10 बेस पर ये होता है a अपॉन बी, इसे अगर हम लिखेंगे तो log 10 बेस पर a माइनस log 10 बेस पर b, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। और एक दूसरा फॉर्मूला a इंटू बी, इसे लिखेंगे log 10 बेस पर a प्लस log a इंटू बी को क्या लिख सकते हैं, log a प्लस log b, ठीक है। ऐसे log a अपॉन बी को log a माइनस log b, और ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले हैं। और log m की पावर n, इसे हम लिख सकते हैं, देखो इसमें क्या होगा, इस पावर को शुरू में लिख लेते हैं n log 10 बेस पर m, ये इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अगर देखिए हमें ln दिया हुआ, ln मतलब नेचुरल लॉग, क्या होता है, नेचुरल लॉग, ये जो है वो log e के बराबर होता है। इसको ना ln या log e कई बार लिखा हुआ होता है, तो अगर हम इसको चेंज करेंगे log 10 बेस में तो क्या करेंगे, देखो 2.303 log 10, ठीक है,
2.303 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो कई बार ये कंडीशन होती है x बेस में और x की पावर a। अगर इस तरह से हमें कोई कंडीशन दिखाई दे तो उसको पूरे पोर्शन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको पूरे को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, उसकी जो वैल्यू होगी निकल करके आएगी, वो जो पावर है वही इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है। Cu सॉलिड प्लस 2Ag इक्वल टू Cu प्लस 2 प्लस 2Ag। इसके लिए E नॉट सेल की वैल्यू जो है वो दी हुई है 0.46। तो देखो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ भी क्या है डबल पॉजिटिव, तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा, वो n की वैल्यू क्या होगी 2, n की वैल्यू होगी 2। तो अभी हमने निकाला, देखो इक्वेशन देखा था, उसमें क्या था log 10 बेस पर Kc इक्वल टू ई नॉट सेल मल्टीप्लाई n अपॉन 0.059। तो यहाँ पर ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है 0.46 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ 0.059। तो इसको देखो करो मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 पॉइंट 0.059। देखो इस चीज़ को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 15.6, ये आने वाला है। तो देखिए log 10 बेस पर Kc इक्वल टू 15.6। अब देखो यहाँ पर अगर हमें Kc की वैल्यू निकालनी है तो Kc की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको एंटी लॉग में निकालना पड़ेगा। तो एंटी लॉग, अभी देखो मैं इसको अभी यहाँ तक छोड़ रहा हूँ, ठीक है। जिन भी बच्चों से आता है एंटी लॉग निकालना वो लिख करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिनको नहीं आता है बिल्कुल परेशान ना हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में एंटी लॉग सिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, तब जो भी कर सकते हैं वो लिख करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।